मैदान से हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में जोरदार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिशा परीक्षण, दिशा एवं दूरी। तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। बेटा कुछ चैप्टर हमारे लंबे वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर लंबे हैं तो उनके हो सकता है वीडियो 5-6 वीडियो में कवर हो पाए। और मुझे भी थोड़ी समस्या है, पैर में चोट लग गई है तो खड़े होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जो चीजें हैं हम उनको आराम से सीखते हुए चलेंगे। जैसे मैंने लिखा डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। डायरेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण या दिशा दूरी। ठीक है, दिशा एवं दूरी क्या बोलते हैं, दिशा दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब हम जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, आज हम लोग जो सवाल अभी करेंगे एंगल से रिलेटेड करेंगे सवाल। ठीक है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, वह 270 अंश दाएं एवं 180 अंश बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक, कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बता देना है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर जा रहा है, फिर आपको क्या लिखना है, दायां नहीं लेना है और बायां, कि दाएं क्रम कितना घूमा है और बायां क्रम कितना घूमा। तो दाएं में कितना गया, 270 अंश आपने लिख दिया, और बाएं कितना, 180। इतना लिखने के बाद आप इन दोनों में अंतर कर लीजिए। अंतर कितना निकल के आएगा, 90 अंश। अब आप बोलेंगे कि भैया हम 90 अंश दाएं घूमे या बाएं, तो जो क्रम ऊपर ज्यादा था, जो क्रम में ज्यादा घूमा है, 270 में ज्यादा घूमा है, तो आपको 270 दाएं ज्यादा घूमा, तो 90 जो आया है अंतर, तो आपको 90 दाएं घूमना है। ठीक है, 90 दाएं। अब दायां और बायां आपको पता है कि दायां हमारा क्लॉकवाइज चलता है और बायां हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। घड़ी हमारी कैसी ऐसी चलती है, जब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ मान लो मैंने घड़ी एक बना दी छोटी सी, यहाँ 3 होता है बेटा, यहाँ 6 सॉरी यहाँ 9 होता है, और बेटा यहाँ पे 6 होता है, यहाँ 12 होता है। अब मान लो मैं 3 में हूँ और मुझे बोला गया कि आपको घड़ी की दिशा में चलना है, तो मैं कैसा आऊँगा, मुझे ऐसा आना पड़ेगा। अगर मुझे बोला जाता कि आपको घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाना है या घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, तो मैं इस तरीके से चलता, इस तरीके से। और मुझे बोला गया कि आप घड़ी की दिशा में चले, तो इसका मतलब आप समझ गए कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब आप बोलेंगे कि भैया 90 अंश हमें घूमना है दाएं। देखो एक चीज मैंने बताई थी क्लास 1 में कि 90 अंश हमें दाएं घूमने के लिए, मैं यहाँ मैं पहले बना दे रहा हूँ, दिशाएं बना दे रहा हूँ। पूरब बना दिया, यहाँ बेटा पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। एक चीज मैंने बताई थी कि मुझे जब मैं पूर्व में हूँ और मुझे 90 अंश घूमना है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होती है, पूरा बेटा ये 90 अंश होता है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 अंश होता है। इतना आप समझिए। तो मुझे अब आगे भी सेम यही कंडीशन होती है कि यहाँ भी 90 अंश होता है, और सेम आगे भी यही कंडीशन होती है कि यहाँ भी 90 अंश, यानी पूरा जो कितना 360 होता है। मैं पूर्व में हूँ और मुझे 90 अंश घूमना है, तो देखो मैं यहाँ से आऊँगा तो मेरी दिशा बेटा क्या आ जाएगी, दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा निकल के, दक्षिण। बस इन सवालों में होता क्या है कि आपको यहाँ पे गलतियां होती बच्चे से कि दाएं और बाएं। देखो यहाँ पे अभी आगे सवाल बताऊंगा, अगर दाएं मतलब क्रम ज्यादा होता है या बाएं ज्यादा होता है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। आप इतना समझिए, फिर नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको साफ किया मैंने। यहाँ पे बेटा हम सवाल एक रहेगा, बस कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करेंगे। मैंने लिखा कि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, वह बाएं में बोल दिया मैंने 450
450 घूमा, फिर इसके बाद दाएं, दाएं बेटा मैंने बोल दिया कि 180 अंश, फिर इसके बाद मैंने बाएं बोल दिया दाएं 180 अंश, फिर इसके बाद बाएं मैंने बोल दिया, बाएं मैंने बोल दिया बेटा, बाएं मान लो उसने फिर घूम गया 90 अंश, ठीक है, बाएं घूम गया 90 अंश। आगे एक और क्रम लिख दे रहे हैं, दाएं बाएं, एक मिनट 40, ठीक है, चलो इतना ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर, मान लो एक व्यक्ति है वह दक्षिण की ओर जा रहा है, वह बाएं 450 दाएं 180 और बाएं 90 अंश घूमा, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखो सबसे पहले व्यक्ति हमारा कहाँ, मैंने बताया था कि आपको बना लेना है डायग्राम। सबसे पहले आपको इतना काम करना है, दक्षिण दिशा हमारी नीचे होती है, व्यक्ति हमारा जा रहा है दक्षिण की ओर। अब आपको क्या करना है, बायां एवं दायां लिख लेना, बायां, बायां कितना, पहले 450 अंश बेटा, फिर इसके बाद दायां कितना घुमा है, दायां 180 अंश घुमा है, फिर इसके बाद बाएं कितना 90 अंश। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 9 1 10 4 14 की 4 कैरी 1 4 1 5 यानी 540 अंश। यहाँ से हमें क्या 180 केवल आएगा, ठीक है, 180 आपने लिख दिया। अब आप इन दोनों में अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर निकल के आएगा, 180 और 540 में का अंतर आपका निकल के आएगा, 180 और 20 200, 200 यानी 300, 200 340 और 360 अंश, वेरी गुड, 360 अंश का अंतर निकल के आएगा, ठीक है। कितना 360 अंश का अंतर निकल के आएगा, कितना अंतर बेटा 360 अंश का अंतर निकल के। अब आप बोलेंगे कि भैया हमें 360 अंश कैसा घूमना है, दायां घूमना है या बायां, तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि जो क्रम आपका जितनी बार का ज्यादा घुमा है, जैसे बायां यहाँ पे कितना 540 है, दायां कितना 180 है, जो क्रम वह ज्यादा बार घुमा है वह क्रम आपको घूमना है। तो कौन सा क्रम वह ज्यादा बार घुमा, बायां, तो आपको 360 अंश कैसा घूमना है बेटा, बायां घूमना है, 360 अंश बेटा कैसा घूमना, बायां, ठीक है, 360 अंश कैसा घूमना है बेटा, बायां घूमना है। व्यक्ति हमारा है कहाँ, दक्षिण में, व्यक्ति हमारा कहाँ है, दक्षिण में, दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि 360 जो हमारा पूरा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया पूरब, यहाँ बेटा मैंने बनाया पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, देखना एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से पूरा जो हमारा होता है 360 होता है, क्योंकि ये वाला पूरा 90 होता है, यहाँ से पूरा 90 होता है, और यहाँ से पूरा 90 और यहाँ से पूरा 90। अब उसने बोला है 360 अंश मुझे बाएं घूमना है। अब आपको देखना 360 फिर मैं उसी दिशा में आ जाएगा, चेक करके बता रहा हूँ मैं आपको। व्यक्ति है कहाँ, दक्षिण, और मुझे बाएं जाना, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो 90, देखो यहाँ से 90, फिर 180, फिर इसके बाद 270, फिर इसके बाद 360, ठीक है। व्यक्ति कहाँ गया, फिर उसी दिशा में, यानी 360 का मतलब होता है जिस दिशा में था उसी दिशा में आ जाएगा। तो इसका आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण। मैंने प्रूफ करके भी बता दिया, चलो यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। व्यक्ति को जाना कहाँ है, व्यक्ति को जाना है 360 अंश बाएं, ठीक। मैं चला, मैं कहाँ पहुंच गया, पूरब, कितना मैं चला 90। अब मैं कहाँ पहुंच गया बेटा, उत्तर पहुंच गया। उत्तर में कितना चला बेटा, 180 अंश हो गया, ठीक है। फिर 90 चला तो 180, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पश्चिम पहुंच गया, कितना चला 90, तो कितना यहाँ पे मैं 90 चला, यहाँ पे 90 कितना बेटा हो गया, 270 हो गया। फिर यहाँ से फिर यहाँ चला 90, तो कितना हो गया 360, यानी 360 का मतलब होता है कि व्यक्ति फिर उसी दिशा में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और 180 का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पे 180 बच रहा होता है तो उसका आंसर आ जाता है निकल के उत्तर। 180 का मतलब देखो ये है, ठीक है, ऊपर थोड़ा बना देना इसको, यहाँ पे 180 का देखो, कभी भी अगर 180 बचे और 360 बचे तो आपको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। अगर 360 बचे तो हमारी वही दिशा होगी जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, और अगर 180 बचे तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ईस्ट इंग्लिश मीडियम वालों की वजह से लिख रहा हूँ, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक। व्यक्ति हमारा कहाँ था, साउथ में था, साउथ में था। अब 180 अगर आ जाए तो बेटा ज्यादा बुद्धि मत लगाना, ज्यादा बुद्धि मत लगाना। 180 अगर आ जाए तो साउथ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आंसर आपका। 180 अगर घूमने को आ जाए, दायां हो बायां हो कैसा भी क्रम हो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ।
मैं चेक करके बता दे रहा हूँ 180, यहाँ से आएगा 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ से यहाँ 90 180, यहाँ से यहाँ 90 दाया, अब दाया घूमा फिर 180 क्या नॉर्थ, यानी 180 का मतलब होता है जस्ट अपोजिट और 360 का मतलब होता है जहां था वही रहेगा। इतना आपने देखा। अब इसी में एक टाइप का सवाल और करेंगे जो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ चलो और दिशा एक्शन कर दे रहे हैं। अब मैंने देखा एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वह दाएं दाएं मैंने बोल दिया 450 अंश घूमा, ठीक है, दाएं 450 अंश घूमा एवं बाएं 360 घूमा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसमें भी आपको वही करना है सेम, इसमें भी आपको सेम करना है वही। तो वो व्यक्ति हमारा कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। अब वही आपको लिख लेना है कि दायां एवं बायां, दायां बेटा कितना गया 450 और बायां कितना गया 360। आप इनमें अंतर करेंगे, अंतर कितना का निकल के आएगा, अंतर आपका बेटा निकल के आ जाएगा 90 का, 60 40 50, ठीक 90 का। अब 90 आपको कैसा घूमना है, दायां, जो क्रम ज्यादा होता है ज्यादा बार घूमा भाई। अब 90 आपको बेटा कैसा घूमना, दायां, उत्तर की ओर है तो 90 आएगा बेटा कहाँ जाएगा, पूरा इसका आंसर निकल के आएगा। अब आपको मैं आशा करता हूँ चीजें आपसे कभी गलत नहीं होंगी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी है। अब हम इसमें दूसरा टाइप चलेंगे, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, अब वो होगा हमारा नेक्स्ट टाइप, व्यक्ति घूमता है 10 बार दाएं घूमा 50 बार बाएं घूमा, तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा टाइप हमारा चलेगा, दूसरा टाइप हमारा चलेगा रीजनिंग चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन चैप्टर हमारा बेटा कौन सा चल रहा है, डायरेक्शन। ठीक, चैप्टर हमारा बेटा कौन सा चल रहा है, डायरेक्शन चल रहा है। तो अब जो हम दूसरा नेक्स्ट सवाल लिख रहे हैं आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पहला सवाल लिखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, वह 40 बार बाएं घूमा, वह 40 बार बाएं घूमा एवं 35 बार दाएं घूमा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है।
अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो अब देखो आपको इसको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, तो चीज अगर यहाँ ना हो पाए तो ऊपर कर देंगे, इसको साफ कर। ठीक है, इसको थोड़ा और साफ कर, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा डायरेक्शन। चलो ये सवाल और ऊपर से लिखें क्या, चलो यही कर लेंगे। ठीक है, जैसे सवाल लिखा है कि एक व्यक्ति कहाँ पश्चिम की ओर जा रहा है, व्यक्ति कहाँ पश्चिम की ओर जा रहा है, 40 बार बाएं घूमा एवं बेटा 35 बार दाएं घूमा। तो पूछा कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि व्यक्ति हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर। व्यक्ति हमारा कहाँ जा रहा है बेटा, पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, पश्चिम की ओर आपको दिशा यहाँ बना लेनी है, पश्चिम की ओर। व्यक्ति हमारा बेटा कहाँ, पश्चिम हमारा इस तरफ होता है। ठीक है, पश्चिम हमारा ए नाम का व्यक्ति है, वो हमारा कहाँ, पश्चिम की ओर जा रहा है। अब आपको लिख लेना है कि वह पहले क्या घुमा, बाएं। बाएं बेटा कितना घुमा है, बाएं कितना 40 एवं दाएं बेटा कितना घुमा है, दाएं कितना, देखो बाएं कितना 40 और 35 बार दाएं घुमा। दायां बेटा कितना 35 बार घुमा। ठीक है, दायां कितना 35 बार घुमा है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है, इसमें भी आपको अंतर निकाल लेना है। बायां एवं दायां में आपको अंतर निकाल लेना है। अंतर कितने का निकल के आएगा, 5 का। अब आप बोलेंगे कि भैया 5 हमारा जो अंतर निकल के आया है, 5 हम कैसा घूमे, दाएं घूमे या बाएं घूमे। तो जो क्रम वह ज्यादा बार घूमा था, 40 बार ज्यादा बाएं ज्यादा घूमा था, तो 5 हम बेटा अभी बाएं घूमने से पहले, अभी हम 5 बाएं घूमने से पहले आप इसको थोड़ा और आसान बनाएंगे। ठीक है, 5 बाएं, 5 आपको बायां घूमना है, 5 आपको बायां घूमना है। तो 5 बाएं घूमने से पहले आप इसमें 5 में से 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर जो आपका शेष बचेगा, शेष आपका बेटा क्या, 1 बचेगा। शेष आपका बेटा क्या, 1। अब आपको बस क्या करना है, एक बार बाएं घूमना है। अब आपको क्या करना है बेटा, एक बार बाएं घूमना है। व्यक्ति हमारा पश्चिम की ओर जा रहा था, एक बार बाएं घूमने के लिए, एक बार बेटा बाएं घूमने के लिए अब वो किस दिशा की ओर आ जाएगा, अब दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा। अभी इस चीज को मैं बताऊंगा कि मैंने 4 से भाग क्यों दिया, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने 4 से भाग क्यों दिया। देखना जरा आप एक चीज मैं यही बता रहा हूं। देखो यहां से पूरब होता है, यहां बेटा पश्चिम होता है, यहां उत्तर होता है, यहां दक्षिण होता है। अब व्यक्ति हमारा कहां था, पश्चिम की ओर था। हमको 5 बार बाएं घूमना था। देखना 5 बार बाएं घूमने, 5 बार जब हम बाएं घूमेंगे हमारा आंसर दक्षिण निकल के आएगा। मैंने इसको आसान बनाया और 5 बार हम बाएं घूमेंगे तब भी हमारा आंसर दक्षिण निकल के आएगा। पश्चिम से हम घूमे, एक बार घूमे बेटा दक्षिण आया, दूसरी बार घूमे पूर्व आया, तीसरी बार घूमे उत्तर आया, चौथी बार घूमे पश्चिम आया और जैसे ही 5वीं बार घूमे तो हमारा दक्षिण आ गया। यानी इसका मतलब एक चीज साफ है कि आपको 4 से भाग देने, इस वजह से भाग देना है क्योंकि हर एक बार वही आ जाता है, यानी हर जो ब्लॉक होता है 90 अंक होता है। इस वजह से आपको 4 से भाग देना है। यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको वही करना है। अब दूसरा हम सवाल लिखेंगे, थोड़ा डिजिट बड़ी कर देंगे, उसमें भी आप आसानी से करेंगे। इसको साफ कर दें सवाल को। सवाल रफ कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा दूसरा सवाल। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर जा रहा है, वह 105 बार दाएं, 105 बार दाएं एवं 102 बार बाएं, 35 बार फिर दाएं, फिर इसके बाद 20 बार
20 बाय, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की देखो इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट जरा आप इसको दे लीजिए। देखो इसको आप क्या करना है, सबसे पहले व्यक्ति हमारा कहाँ दक्षिण की ओर जा रहा था, आपको सबसे पहले वो क्रम लिख लेना है। आपको व्यक्ति हमारा देखो दायां, पहले आपको यहाँ लिख लेना है बेटा दायां। दायां को कितना घुमा है, दायां को घुमा है कितना 105 बार। दायां बेटा कितना, आप लिख दीजिए दायां 105, यहाँ आप लिख दीजिए बायां। ठीक, दायां 105 बार एवं बायां फिर कितना 102। 102 आपने लिख दिया बायां, यहाँ इसको थोड़ा साफ कर दें। बायां बेटा कितना 102, फिर इसके बाद 35 बार फिर दाएं, तो आप 35 यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके बाद 20 बार, फिर इसके बाद क्या बेटा बाएं, 20 बार बाएं। अब आप दायां और बायां को बेटा क्या, दायां और बायां को आप ऐड करेंगे, दायां और बायां को आप ऐड करेंगे। ऐड कितना आएगा 5 5 10 0 1 3 1 4 140 आएगा। ठीक, ऐड करने पर, और यहाँ बेटा कितना ऐड करने पर आएगा, यहाँ आपका ऐड करने पर आएगा 122, यहाँ कितना 122 आएगा ऐड करने पर। ऐड करने पर 122 आएगा, तो आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितने का अंतर निकल के आ रहा है। आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितने का अंतर निकल के आ रहा है। तो 140 से 122 का अंतर बेटा कितने का निकल के आएगा, 22 और 8 30, और 10 बेटा कितना 22 8 30 और 40, यानी कितने का अंतर निकल के आएगा 18। अब आप बोलेंगे कि भैया हमें 18 बार मैं दायां घूमूं या बायां घूमूं, तो मैंने बताया था जो क्रम ज्यादा है वही आपको घूमना है। कौन सा क्रम ज्यादा, दायां वाला, तो आपको दायां 18 घूमना है। दाएं 18 घूमने से पहले आपको क्या करना है, दाएं 18 घूमने से पहले आप इसमें 4 से भाग देंगे। आप इसमें बेटा क्या 4 से भाग देंगे, जो आपका क्रम बचेगा, शेषफल बचेगा, वही क्रम आपको घूमना है। 18 में जब आप 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 5 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 शेष बचेगा। कितना बेटा शेष बचेगा 2, तो आपको बेटा 2 दाएं घूमना है। व्यक्ति हमारा जा रहा था दक्षिण की ओर, व्यक्ति हमारा जा रहा था दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जा रहा था, आपको उसको क्या घूमना है, 2 दाएं घूमना है। 2 दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब होता है दाएं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मैंने बताया था, अभी पहले बताया था, 2 का मतलब होता है 180 अंश, यानी दक्षिण का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होता है दक्षिण का जस्ट अपोजिट, उत्तर, यानी इसका आंसर बेटा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। 2 दाएं घूमना था, ठीक है। व्यक्ति हमारा कहाँ दक्षिण की ओर जा रहा था, पहली बार घूमेगा तो यहाँ पश्चिम की ओर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बार हमारा घूमेगा तो कहाँ जाएगा बेटा, उत्तर की ओर आ जाएगा। यही है बस हमें निकालना, तो यही हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और जो समस्या है, जो गलतियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जब तक आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।